क्या एक शहीद का सम्मान बस एक दिन की भीड़ का ही मोहताज है? तो मेरे हिसाब से ऐसा सम्मान मत दीजिए एक शहीद को। अगर खड़ा होना है तो शहीदों के परिवार के साथ भी खड़ा होइए। देखिए कि उनके साथ कैसा सलूक होता है। दोस्तों, ये धरती तो वीरों की ही है। न जाने कितने वीर शहीद होते रहते हैं यहाँ। अभिषेक यादव तो अभी हाल ही में शहीद हुए और उस शहीद के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। ऐसा ही एक वीर सपूत और था, राहुल गहलोत, जो आज से लगभग 12 साल पहले शहीद हो गया। शहीद तो हुआ, लेकिन जो अभिषेक यादव जैसे वीर सपूत के साथ हुआ, वो राहुल गहलोत के साथ 12 सालों से होता आ रहा है। क्या एक दिन की भीड़ काफी है इन शहीदों के सम्मान के लिए? चलो ठीक है, एक दिन सम्मान में खड़े हो जाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद जो उसके परिवार के साथ होता है, क्या आपको पता है? इस वीडियो में मैं एक फौजी की ऐसी सच्चाई लेकर आया हूं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि क्या होता है एक शहीद के परिवार के साथ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उस पिता से बात करते हुए मेरा दिल भर आया था। मेरा बस प्रयास इतना है कि उस पिता को इंसाफ मिले और अपने बेटे की याद में अपने प्राण गंवाने वाली उस माँ के आत्मा को शांति। मैं राहुल गहलोत के पिताजी हूँ। नमस्कार। अपना लड़का जो शहीद हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो कि इतना, मेरा एक ही वो लड़का ऐसा था कि जो कि उसके ऊपर ही हम लोग चलते थे। वही एक होनहार लड़का था। एक हमारा छोटा लड़का है जो कि विपिन गहलोत हैं, वो हैं थोड़ा विकलांग 40%। उनके लिए मैं सोचा कि सरकार नौकरी दे दे, लेकिन वो भी अभी तक खाली लेटरबाजी चलते रहा, कोई नौकरी नहीं दी अभी तक। और 2 लड़के 2 लड़कियां थी, जो जिसमें लड़कियों का शादी, एक लड़की की शादी तो पहले हो चुकी थी, लेकिन एक लड़की की शादी एक्सपायर होने के बाद, जब शहीद होने के बाद 3-4 साल बाद इंतज़ार करते करते बोले लोग कि नहीं, विकलांग लड़के का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लड़की को हो जाएगा। लेकिन लड़की के भी लेटर बाई सब कुछ गया, उसका भी नहीं हुआ। जो कि लड़का हमारा करने योग्य है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं एकदम से नहीं चल पाता न फिर पाता है। वो सारा चीज़ कर लेता है, गाड़ियाँ भी चला लेता है, 4 चक्का 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तक सब चला लेता है। लेकिन अभी उसके बारे में भी कोई सरकार नहीं सोचा, साफ मना कर दे रही। तो बताइए कि मैं क्या करूंगा? हमारा एक सहारा तो वही है, कुछ तो उसको रोज़गार दिया जाए। जैसे अगर वो सीआईएसएफ में नहीं हुआ तो कहीं तो भी उसको रोज़गार दिया जाए। आखिर में हम लोग को कैसे होगा? पेंशन जो मिलती थी वो भी पेंशन अभी तक आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ये कमी है वो कमी है, सब भेजते भेजते मैं एकदम त्रस्त हो गया। अब मैं, उनकी माँ जो थी एक्सपायर कर गई। एक्सपायर करने के बाद उनके नाम से पेंशन मिलती थी, वो फिर हमारे नाम से करने में आज कहे 3 साल लगभग ये भी होने जा रहा, 3 साल से ऊपर है, लेकिन अभी तक पेंशन ही चालू नहीं किया गया। अब ये बताइए कि मैं, हमारा कैसे चलेगा गुजारा जब वो भी नहीं चालू हुआ, कुछ भी नहीं किए, लड़के को नहीं दिए, और ना ही कोई कहीं एक विषय जो भी 2-4 जमीन मिलने को था वो भी नहीं दिया गया। पेट्रोल टंकी के अप्लाई किए तो वो भी नहीं हुआ। किसी तरीके का हमको कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। दोस्तों, आपने बहुत सी वीर गाथाएं सुनी होगी शहीदों की, लेकिन अमर शहीद राहुल गहलोत की ये वीर गाथा अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आते हैं। खुशनसीब होते हैं वो खून जो इस देश के काम आते हैं। राहुल गहलोत का जन्म उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले के विशुनपुर टणवा ग्राम में हुआ था। पिता का नाम श्री प्रभुनाथ गहलोत, पेशे से एक किसान। राहुल बचपन से ही शांत स्वभाव के और काफी मेहनती थे। बचपन से ही उनका एक ही सपना था, बस देश की सेवा करना है। गांव से ही अपनी 12वीं की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की। साथ ही एनसीसी की परीक्षा पास करने के बाद वो कॉलेज में दाखिला लेने के लिए गाजीपुर शहर में गए। गांव से 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर पढ़ने के लिए जाते थे राहुल गहलोत।
ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ही सीआईएसएफ में इनका चयन हो गया। बहुत ही खुश थे राहुल गहलोत कि उनका देश सेवा का सपना पूरा हो गया। ट्रेनिंग के बाद उनको छत्तीसगढ़ के बैलाडीला लौह अयस्क पोस्ट बचेली जिला दंतेवाड़ा में भेज दिया गया, जहां आए दिन ही नक्सली वारदातें होती रहती हैं। 25 अक्टूबर 2009 के शाम के लगभग 5 बजे पेट्रोलिंग पर निकले। घात लगाए नक्सलियों ने मौत का जाल पहले से ही बिछा रखा था। नक्सलियों ने बुलेरो को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया। 3 जवान तो मौके पर ही शहीद हो गए थे। राहुल गहलोत अकेले ही सैकड़ों नक्सलियों से लड़ते रहे। जब तक सांस चली, राहुल गहलोत नक्सलियों को उनके हथियारों को लूटने से रोकते रहे। एक गोली उनके सिर में लगी और मौके पर ही शहीद हो गए राहुल गहलोत। राहुल गहलोत के घर वाले बताते हैं कि उनके साथ भी अभिषेक जैसा ही बर्ताव किया गया। 12 सालों से राहुल गहलोत के पिता इसी आस में बैठे हैं कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन कोई आगे ही नहीं आता। जिनके जवान बेटे की अर्थी उनके बाप के कंधों पर जाती है, वो पिता ही जानता है उन पर क्या बीतती है। राहुल गहलोत के शहीद होने के बाद बेटे के गम में मां ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर तो कलेजा हिल जाता है। आज तक न राहुल गहलोत के परिवार में किसी को नौकरी मिली, ना ही कोई मदद। शहीद राहुल गहलोत का बुआ का लड़का हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो राहुल गहलोत थे, ये बचपन से ही मतलब बहुत बहादुर थे और उनके मन में हमेशा मतलब बातें होते कभी करते थे तो हमेशा बस यही कहते थे कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं वर्दी पहनना चाहता हूँ। मैं तो बहुत लोग उन्हें कहे भी कि मतलब क्या मतलब कोई मतलब नहीं है, चलो कोई बिजनेस कर लिया जाएगा। तो बोले नहीं, बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है, लाखों कमा लूँगा लेकिन उतना इज्जत नहीं मिलेगी। मैं अपने देश की अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो बस वो गए, मतलब एक वैकेंसी आई थी सीआईएसएफ की, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो 2 लड़के हमारे घर से गए थे, एक हमारे मौसी के लड़के थे, दोनों लोग गए थे। तो एक इनका तो अनफिट हो गया, मौसी के लड़के थे जो, और उनका फिट हो गया। तो फिर उनको ट्रेनिंग में भेजा गया, आरकोनम ट्रेनिंग में भेजा गया। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी की उन्होंने, 9 महीने की ट्रेनिंग थी। तो 9 महीने की ट्रेनिंग पूरी की और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पोस्टिंग धनबाद में हुई, रिजर्व बटालियन में। लेकिन फिर कुछ बच्चों को रिजर्व बटालियन वालों को उठा के मतलब छत्तीसगढ़ डाइवर्ट कर दिया गया, मतलब भेज दिया गया पोस्टिंग। छुट्टी काट के उन्होंने, मतलब आए थे छुट्टी ट्रेनिंग के बाद, तो छुट्टी काट के उन्होंने अपनी पोस्ट संभाली। पोस्ट संभालने के बाद एक दिन मतलब वो ड्यूटी करते थे रोज। एक दिन पेट्रोलिंग ड्यूटी करते समय 25 अक्टूबर 2009 शाम के टाइम पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे लोग और आगे बढ़े पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए। तब तक इनकी मतलब बुलेरो जो थी, इनके ऊपर हमला हुआ, नक्सलियों ने हमला किया। बहुत बड़ी तादाद में नक्सली थे, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, बहुत थे। तो इसमें तो 3 लोग तो शहीद हो गए तुरंत। तो बचे थे ये राहुल भैया बचे थे हमारे, और ये एक लड़का और था, 2 लड़के बचे थे। तो भैया का पैर फंस गया था। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, आप जाओ दूसरी पार्टी को खबर करो। लड़का जब गया है निकल के, तो ये चाहते इनकी मतलब अभी ये सोचिए कि 1 महीने बाद शादी थी और ये चाहते हजारों के मतलब तादाद में नक्सली थे। चाहते तो चुपचाप अगर बैठ जाते तो एकदम सेफ बच जाते, कुछ नहीं होता इनको। लेकिन इनकी मतलब मन में हमेशा जोश जुनून हमेशा रहता था कि मतलब कोई मेरे जीते जी मेरा कुछ मतलब मेरे देश का अनहित नहीं कर सकता है। मैं जब तक जीऊंगा, ये भगत सिंह के मतलब निर्देशों पे चलते थे कि मैं जब तक जीऊंगा मेरे देश का एक पत्ता भी नहीं मतलब नाजायज हिलने दूंगा। तो इन्होंने अपना मतलब उसी समय कांच तोड़ के फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो आया उसको मारते गए। फिर उन्होंने ये नक्सली सोचे कि कोई है लग रहा है, अभी उनके मन में आया होगा कोई है। तो वो क्या किए कि मतलब LMG से या कुछ भी कैसो भी करके वो अपना एक बुलेट मारे थे। फिर वो ऑन स्पॉट डेथ कर गए, शहीद हो गए वहीं पे। बुलेट लगी थी यहाँ पे, जैसे यहाँ लगी थी इधर से पार हो गई, वही बुलेट से इनकी मतलब डेथ का कारण बना। डेड बॉडी लाए तो उस टाइम दुख, बस इतना दुख है कि मतलब सोचे कि न जिला प्रशासन आया, न कोई मंत्री आया, न कोई विधायक आया, न कोई सांसद आया। बस CISF के जो लोग थे गाजीपुर के, वो लोग उस समय कमांडेंट खजान सिंह थे जी, वही थे खजान सिंह जी। तो वही आए थे
अपना लेके अपना सारे मतलब लोगों को, सीआईएसएफ वालों को, तो उनको सलामी दी गई, मतलब उनका वो अंतिम संस्कार किया गया जोरगंज ले जाके। आज भी उस पिता की बूढ़ी आंखें इसी इंतजार में हैं कि कोई उनकी मदद करने आए। तमाम कागजी कार्रवाइयां बस इन कागजों के टुकड़ों तक ही सीमित रह जाती हैं। अब आप ही बताइए कि क्या एक शहीद के परिवार के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए? क्या एक उन तमाम शहीदों को मैं दिल से नमन करता हूं और उनके परिवार की आवाज बनकर लोगों तक उनके दर्द को पहुंचाना चाहता हूं। बस मुझे आपका सहयोग चाहिए। अगर आप इन शहीदों के प्रति कुछ करना चाहते हो तो उनकी आवाज बनो, किसी भीड़ का हिस्सा नहीं। वीडियो को इतना फैलाओ कि कम से कम इस शहीद के परिवार की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।